हवा हवाई। जैसा कि आप सबको पता है वो हमारे बीच नहीं रही। विगत 24 फरवरी को उनका देहांत हो गया। आज उनके पार्थिव शरीर को हवा में विलुप्त कर दिया गया। एक छोटी सी श्रद्धांजलि हम देंगे, पूरी पीछे टीम देगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन रखें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू ऑल, प्लीज हैव योर सीट। ये एक बड़ा ही अजीब सा संयोग था आज कि इधर श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर को हवा में विलुप्त किया जा रहा था और हम अपने इस कार्यक्रम की पहली शुरुआत करने जा रहे थे। एक बार हमें ये लगा कि इस कार्यक्रम को शायद आगे के लिए टाल दिया जाए, पर कुछ 350 लोगों की मेहनत है, कुछ 4 महीने की पूरी मेहनत थी, तो हमारे टीम ने ये डिसाइड किया कि हम ये शो करेंगे, क्योंकि श्रीदेवी जी का भी यही कहना था कि द शो मस्ट गो ऑन। वो भी हमेशा कर्म में विश्वास रखती थी, तो हम भी अपना ये काम करेंगे, आज इस शो को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक काम जरूर करेंगे। जो हमारा शो 28, 1 और 2 मार्च को होने वाला था, तो हम 28 और 1 को अपना ये शो वैसे ही रखेंगे जैसा शेड्यूल था। 2 मार्च को हम ये शो नहीं कर रहे हैं। आगे के शेड्यूल आपको बता दिए जाएंगे। हो सकता है हम आगे यहाँ से कोलकाता मूव करें। आप एंजॉय करिए इस शो को। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। शी इज अ वेल नोन एक्ट्रेस एंड आई वुड लाइक कि महिमा जी आप कुछ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बोले। जितना भी मैं उमराव जान के बारे में जानती हूँ, आई थिंक क्योंकि हम फिल्में इतनी देखते हैं तो फिल्म में जितना देखा उतना जानती हूँ। आज मुझे जब यहाँ आई तो सबने पूछा कि आप उत्सुक हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल, बिकॉज उमराव जान आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस है, आना जाना मत करा, म्यूजिक आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत शानदार होगा, जो कि है। ओपनिंग सीक्वेंस से देखा, आपका प्रोडक्शन इतना प्यारा है, लाइटिंग, और मैं इतना जान गई हूँ एक डांस से देखकर कि आप लोग में बहुत एंथुजियाज्म है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू, जब आप पेश करना चाहते हैं उमराव जान। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। बहुत एंटिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने इंडियन कल्चर को एज इट इज़ कथक बेस्ड है, और लाइव डांसर्स है, लाइव सिंगर्स है, लाइव म्यूजिशियंस है इसमें, और जो आज तक आप पर्दे पे देखते आए हैं उसी को हमने एज इट इज़ थिएटर में ले आए हैं। वही लैविश सेट, वही अदाएँ, मीन्स जो कल्चर हमारा हम भूलते जा रहे थे, उसी कल्चर को हमने वापस आज के पीरियड में ले आए हैं। और एक ये बहुत अच्छी कोशिश है और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, और जो मेहनत आज आपको दिखेगी। सर, ये म्यूजिकल फॉर्म में है या फिर एक प्ले फॉर्म? नहीं, ये प्ले फॉर्म में नहीं है, ये म्यूजिकल फॉर्म में है। इसमें सुपरहिट गाने हमने लिए हैं फिल्म से, और इसमें डांसर्स के कॉस्ट्यूम्स को भी ध्यान दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान दिया गया है कि उस वक्त जब मुजरा हुआ करता था तो उस वक्त क्या था, कैसा था, वो एज इट इज़ हमने आज महफिल उमराव जान के सेट पे ला के खड़ा कर दिया है। और हर सेट अपनी कहानी बोल रहा है, हर गाने के पीछे अलग स्टोरी है, वो अलग स्टोरी दिखेगी सेट पे कि किस तरह से सेट चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक हर गाने के बाद सेट चेंज हो रहा है, डांसर्स के कॉस्ट्यूम्स चेंज हो रहे हैं। हमारे साथ में 8 लीड डांसर्स है, 16 बैक डांसर्स है, 20 से ज़्यादा म्यूजिशियंस हैं, 5 सिंगर्स है, कोरस सिंगर्स है, जो हमने एक पूरा ऑर्केस्ट्रा, पहले कट होते थे, टेक होते थे, रीटेक होते थे, बट ये हमारा शो ऐसा है कि इसमें नो कट नो रीटेक, और ये एज इट इज़ आप उसी दौर में हम आपको ले जाएंगे
जहाँ से ये महफिल उमराव जान का सफ़र शुरू हुआ था। टाइटल की बात करें, टाइटल ऐसा क्यों उमराव जान का, इसकी बात करें। जी। बचपन में फ़िल्म देखी थी मैंने महफिल उमराव जान। रेखा जी को मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ मैं। तो जब मैंने उमराव जान देखा तो वो एक टाइटल अपने आप में बहुत बड़ा टाइटल था और वो उस समय का बहुत बड़ा हिट फिल्म था। और रेखा जी को फॉलो करने के साथ साथ मैंने सोचा यार लाइफ में अगर मीडिया लाइन में कुछ अच्छा करना है तो वो या तो रेखा जी के लेवल का हो या वो फिल्म मुझे इतनी भा गई थी कि मैंने सोचा था कि यार ये उमराव जान से रिलेटेड कुछ ज़रूर करेंगे लाइफ में। तो ऊपर वाले ने मौका दिया, टेक्नीशियन का साथ था, क्रिएटिव लोगों का साथ था, तो वो फिल्म का उमराव जान के आगे हमने महफिल उमराव जान लेके वो टाइटल एक बनाया ताकि वो हमारा जो थॉट था वो ओरिजिनल थॉट वो दिखे कम से कम। सर जैसे कि सर ने बोला कि सॉन्ग है इसके अंदर, तो क्या सिर्फ उमराव जान के सॉन्ग्स लिए गए हैं या फिर हमें अलग अलग थीम क्या है, सूफी है, क्लासिक क्या रहेगा? ये एक्चुअली बेसिकली ये एक जोनर को लेके हम नहीं चल रहे हैं। हमारा जो मेन बेस था वो था कि मुजरा इज़ अ अडॉप्शन ऑफ कथक। मुजरा जो डांस फॉर्म है वो कथक से अडॉप्टेड है और मुजरा वर्ड को, मुजरा डांस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हमें ये बताना था कि मुजरा उतना ही टफ़ है जितना कि और डांस फॉर्म्स टफ़ है। इसीलिए हमने क्लासिकल बेस सारे सॉन्ग्स उठाए हैं, जिसमें मुजरा सॉन्ग्स भी हैं, जिसमें ठुमरी भी है, जिसमें अलग अलग तरह के हर फिल्म के अलग अलग सॉन्ग्स हैं। और यही कोशिश थी कि उस गोल्डन एरा को हम लाइव पे पब्लिक के सामने दिखा सकें और एक नया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तैयार हो सके। सर जो ये शो है ये सिर्फ आज के लिए है या फिर ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है? मैं बोलूं महफिल उमराव जान हम अभी इसको ऑल ओवर इंडिया में लेके जाने वाले हैं। आज हम यहाँ पे कालिदास नाट्य मंदिर में शो कर रहे हैं, फिर कल और करेंगे। हो सकता है हमारी ये ऐसी प्लानिंग है कि 3 दिन का हमारा शो था, बट श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रही, जो बहुत दुख है हमें। बट शो मस्ट गो ऑन करके एक पोएट है वो चलता है और उसको ही फॉलो किया जाता है हमारे बॉलीवुड में। तो 1 दिन का शो हम शायद ब्रेक करेंगे, सेकंड को हम शो नहीं करेंगे। बट इसके बाद जस्ट हम कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता से फिर लखनऊ, आगरा, ऑल ओवर इंडिया हम शो करने वाले हैं महफिल उमराव जान को लेके। और इसके बाद फिर हम 2 फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम शो करने वाले हैं। जो पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो दुबई है, उसके बाद सिडनी है। तो सर सिंस आपने श्रीदेवी जी की बात की है, तो जैकी जी ज्वाइन करने वाले थे, तो क्या रीज़न है जो नहीं ज्वाइन? एक्चुअली वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी समय से हम काम करते हैं इंडस्ट्री में। मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम करता हूँ, राजू भाई एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, फैशन फोटोग्राफर काम करते हैं, देवेश भाई क्रिएटिव काम करते हैं। तो रिलेशन सबसे ही है, सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते हैं, सारे सिंगर्स जानते हैं। तो इनवाइट सबको ही किया था और सब लोगों ने आने के लिए हमें बोला भी था, एज ए फैमिली रिलेशन है। जैकी दादा ने भी बोला था आने के लिए, बट ऐसा नहीं कि नहीं आए। हम लोगों ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया कि आज के दिन हम वहाँ श्रीदेवी जी के उस यात्रा में नहीं जा पाए, तो वो लोग तो वहाँ पे है और हम उनको फोर्सफुली ये भी नहीं बोल सकते कि आप हमारे शो में आइए, बिकॉज वो बहुत बड़ा लॉस। हम भी दिल से जाना चाह रहे थे वहाँ पे, मगर कुछ मजबूरियाँ हमारी भी थी कि हम वहाँ नहीं जा पाए। तो हम उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं, वो कल हमारे साथ होंगे। जो भी हमारे वेल विशर्स हैं वो हमारे साथ कल शो में ज़रूर होंगे और हमारी कोशिश है कि इसको हम कल इससे बेटर और परफॉर्मेंस में हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं हमारे साथ उनका बूस्टअप करने के लिए आज भी बहुत अच्छे लोग हैं साथ में। और हमारी सब की, आप सब लोगों की दुआएं हम हमारी सारे टेक्नीशियन म्यूजिशियंस के साथ हैं। कितने सेलिब्रिटी से जुड़े हैं सर आपसे अभी तक? एक एक करके, जैसे अभी जैकी का नाम लिया, महिमा आ रही है, और कौन कौन है जो आपसे जुड़े हैं ऐसे? संगीत से जुड़े हुए मेरे साथ में मेरे कलीग्स हैं, मीन्स लाइक जावेद अली है। मीन्स कंफर्मेशन ऐसा नहीं कि हम आना ही है, आपको बॉन्डिंग है, बट एज ए मैं इन्वाइटर हम लोगों ने सबको इन्वाइट किया और उन लोगों को भी शो बहुत अच्छा लगा है। जैसे जिनके गाने हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस्माइल दरबार साहब हैं, बहुत ऐसे लेजेंड्स लोग हैं जिनको हम चाहते कि वो हमारा शो आके देखें, क्योंकि उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं के अंदाज में हम कुछ भी 19-20 नहीं करके, जैसा उन लोगों ने मेहनत की थी वही मेहनत हम
यहाँ 100% करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो आके हमें जज करें कि हमने जो किया था क्या हम वो बेटर कर पाए। तो हमने सब लोगों को इनवाइट किया है और दिली ख्वाहिश है कि वो सब आए और आएंगे भी। इसके बाद हम और जहाँ शो करेंगे वो यहाँ नहीं वहाँ आएंगे। ओके, राजू सर, सिंस आपने बोला है कि आप इसे और भी दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं और ये शो आगे भी करना चाहते हैं हर जगह पर, तो क्या स्ट्रेटजी रखी आपने इस चीज़ के लिए? ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजी तो हमारे पास मार्केटिंग टीम हमारी देखती है, बट क्रिएटिवली अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो क्रिएटिवली ऐसा है कि जैसे हमारे लाइव म्यूज़िक है जहाँ पे, तो जैसे हमारे सारंगी हो गया, सितार हो गया, संतूर हो गया, इस तरह के तबला हो गया, इस तरह के वाद्य यंत्र अब भारत में लुप्त होते जा रहे हैं या उस लाइव कोई सुनता नहीं है। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड इंडियन म्यूज़िक जो हमारा जो बेस है, क्लासिकल बेस है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रहा है। तो उसको दुनिया के हर कोनों में पहुंचाना है, वैसा हमारा एक उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के चलते हम इसको दुनिया के हर कोने में लेके जाना चाहते हैं। लाइव इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे डांस के माध्यम से हो, चाहे किसी और अदर आर्ट फॉर्म में हो, उसको हम हर दुनिया के हर कोने में ले जाना चाहते हैं। ओके, तो सर, सिंस आपने बताया है कि आपको हमेशा से उमराव जान को लेके कुछ आगे करना ही था जी, तो म्यूजिकल फॉर्म में लेकर जाना है, ऐसा आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली उमराव जान जो आप लोगों को हर बार ये लगता है कि उमराव जान लाइक सिर्फ उमराव जान के शो होंगे। उमराव जान एक अपने आप में बहुत बड़ा टाइटल है। उमराव जान हमें ये बताता है कि उससे जुड़ा हुआ कल्चर उस फिल्म में बताया गया है। तो हम उसी कल्चर को, कथक को, कथक को और मुजरा, उसको जो जेल कर रहे हैं, तो उसके लिए परफेक्ट नाम है महफिल उमराव जान। बट उमराव जान के बैक में जो परफॉर्मेंस है वो पाकिज़ा से भी है, वो मुगल आज़म से भी है, क्योंकि हर वक्त में अपने अपने दौर में अपनी अपनी स्टोरी चली है। उसके पीछे क्या था, किसी लोगों ने इसे अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग टाइप से इसको एडॉप्ट किया, बट एक्चुअल क्या है, क्यों होता था ये मुजरा और उसके मुद्राएं क्या है। हमारे साथ जितने लोग जुड़े, कोरियोग्राफर हमारा आशीष है, जो उसने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है और इतना डिसेंट हमने ये प्रोग्राम किया है कि आप पूरी फैमिली आके देख सकते हो। मीन्स बच्चे के साथ, पूरे अपने माँ बाप के साथ आके आप ये देख सकते हो, बिकॉज ये इंडियन कल्चर है हमारा। और इस कल्चर को बहुत अलग अलग टाइप से रिमिक्सेस आते हैं, बट हमने वो कुछ नहीं किया है। हमने एज इट इज़ वही दिखाया है जो उन लोगों ने डिज़ाइन करके रखा, और हम इसमें 100% कामयाब हो चुके हैं। सर, बात की है आपने क्लासिकल डांस फॉर्म की, तो कहीं ना कहीं आजकल डांस फॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्लासिकल जो फॉर्म है वो थोड़ा दबसा गया है, इतना ज़्यादा लोगों पे? डेफिनेटली ये हो रहा है। आप कोई भी चैनल देख सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप आज जहाँ भी देखेंगे, चाहे स्टेज शो हो, चाहे चैनल के प्रोग्राम्स हो, आपको कहीं भी ना क्लासिकल नहीं दिखेगा आपको, है ना। वो या हो सकता है कि पूरे शो में शायद एक बार क्लासिकल डांसर्स आ गया या उनका ग्रुप आ गया, बट हमने प्योरली सिर्फ क्लासिकल डांस नहीं, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल सिंगर्स, हर किसी को हमने हाईलाइट किया है और ये कोशिश किया कि इसको लाइफ टाइम करें। जो मरता जा रहा है वो ना मरे, ये एक कोशिश है हमारी। शायद हम कामयाब होंगे ना होंगे ये तो पता नहीं, बट क्लासिकल को हम बचाना चाहते हैं। ये एक मेन उद्देश्य है महफिल उमराव जान का। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो महफिल उमराव जान है, उसमें आप एक स्टोरी फॉर्म में ये डांस को बताएंगे, राइट? जी नहीं, जी नहीं। आपका पहला क्वेश्चन था कि उमराव जान ही टाइटल क्यों है। मैं इसको थोड़ा जस्टिफिकेशन देता हूँ कि उमराव जान के बारे में आपने जो भी पढ़ा था, लेकिन हमने जो पढ़ा है कि उमराव जान जैसी रक्ष फनकारा जो खुद ही गाती थी, खुद ही परफॉर्म करती थी, उनका अटायर वो खुद डिज़ाइन करती थी और उतना ग्रेसफुल इसको परफॉर्म करती थी, वो सब कॉम्बिनेशन एक पैकेज में आना मुश्किल है। इसीलिए उमराव जान एक ऐसा वर्ड है जो पूरे हमारे शो को जस्टिफाई करता है, क्योंकि आर्ट वर्क, ब्यूटी, म्यूज़िक, सिंगिंग और डांसिंग, वो चारों फैक्टर एक ही पैकेज में महफिल उमराव जान में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए उमराव जान वर्ड लिया गया है, क्योंकि उमराव जान जो फनकारा थी उनमें वो चारों खूबियाँ थी, इसीलिए ये टाइटल हमें जस्टिफाई करता है। और दूसरा, ये स्टोरी बेस्ड शो नहीं है, ये लाइव डांस थिएटर है। इसके अंदर डांस फॉर्म
आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड सिंगर्स, दे आर परफॉर्मिंग लाइव, और विजुअली भी हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। हमारे प्रोडक्शन ने जितने भी डांसर्स हैं उनको अगर हम देखेंगे, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग पे जिस तरह से काम किया है, 8 हमारे लीड डांसर्स हैं और 16 बैक स्टेज डांसर हैं। उन सारे के अगर हम कॉस्ट्यूम सिर्फ बात करें तो 180 से ज़्यादा सिर्फ कॉस्ट्यूम्स हैं जो हमारे जो डांसर्स हैं, उनके उतने ही ज्वेलरी और उतने ही एक्सेसरीज। तो ये काफ़ी बड़ा एक प्रोडक्शन भी है, मीन्स आपको प्रोडक्शन वैल्यू हमारे शो में दिखेगा कि इतना लेविश लाइव शो है। हमारा आर्ट डिपार्टमेंट अगर देखेंगे तो सारा सेट, जिस तरह का सेट चेंजिंग नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा लाइव शो या कुछ भी देखा होगा तो उसमें एक्सेसरीज चेंज होती है, बट हम आपको अगर आप शो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सेट बीच बीच में चेंज हो रहा है, उनके पिलर्स, आर्च, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होते दिखेगी। तो काफ़ी अलग तरह का एक प्रोडक्शन है ये, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली, क्रिएटिवली भी और प्रोडक्शन वाइज भी। सर एक ही क्वेश्चन है, एग्रीड, वेरी लविंग टू क्लासिकल म्यूजिक, भरतनाट्यम, इंडियन कल्चर बेसिकली। मैं आया हूँ, मेरे को यहाँ कोई बोलता नहीं है कि उमराव जान की टिकट या पास कहाँ से अपने लिए। सर आप कहाँ से हो? एक I just entered for my walk. सर दिस इज फॉर द प्रेस। अच्छा, means प्लीज there has to be some. नो सर दिस इज फॉर द प्रेस, वी विल नहीं, इनको बताओ बेटा कहाँ पे टिकट है, टिकट सर पास कहाँ पे? वो एक ही क्वेश्चन है, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। सुमित इनको गाइड कर दो, सुमित गाइड कर दो और डिस्काउंट वाले टिकट्स के दे देना उनको। बाइक चल जाएगा डिस्काउंट। ढेर सारी बधाइयाँ। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि P3 मोशंस उमराव जान को लेके जगह जगह हिंदुस्तान के अंदर P3 मोशंस का नाम हो, और हमें ये भी पता चला है कि P3 मोशंस पिक्चर्स बहुत जल्दी फिल्म में भी आ रही है, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं। एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? थैंक यू। अगर वो एक बाइट लेना तो ले सकते हो, हम इसको सीरियल फॉर्म में भी सीरियल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। प्लीज हमारा एक एंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है। बात कर लो, कैमरा लो। P3 मोशन पिक्चर महफिल उमराव जान को एक सीरियल के फॉर्म में भी लेके आ रहा है। हमारा एक नया एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है यूथ प्लस। यूथ प्लस में आप बड़ी जल्दी ये देखेंगे कि महफिल उमराव जान एक शो आ रहा है जो इसी महफिल उमराव जान का एक पार्ट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एंजॉय करेंगे शो हमारा, और नया चैनल है, आपको मज़ा आएगा। नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आज तक के जिस तरह के कॉन्सेप्ट चैनलों में चल रहा है वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ यूथ बेस्ड चैनल है, यूथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आप एंजॉय जरूर करेंगे, बड़ी जल्दी देखेंगे यूथ प्लस। एक लाख जो हमने डिज़ाइन किया है यूथ बेस है। ऐसे लगेगा कि उमराव जान सीरियल यूथ बेस चैनल है और उमराव जान फिर क्यों आ रहे हैं, बट वो उमराव जान भी यूथ बेस है कि यूथ के आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह से उमराव जान में जो स्ट्रगल हम यहाँ कर रहे हैं उसी को हम एज इट इज़ एपिसोड वाइज उसको दे। वो एक नया है, नयापन है कि उसमें ऐसा नहीं कि बहुत एजेड लोग काम कर रहे हैं, सास बहू, ये सब कुछ नहीं है, बट किस तरह से यूथ उमराव जान तक पहुँच गए और वो सक्सेस हो गए। बस यही एक जर्नी है उसकी। नीरज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में? बस ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे एंटरटेनमेंट चैनल यूथ प्लस और महफिल उमराव जान को आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और एक कोशिश है P3 मोशन पिक्चर्स की जिससे सक्सेसफुल सफल बनाने में आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोले ना, आइए ज़रूर महफिल उमराव जान, देंगे हम तीनों। आइए ज़रूर आइए, नहीं आइए ज़रूर आइए महफिल उमराव जान में। डेट मत बोलना। नहीं बस हाँ, आदाब ना, आदाब। आइए ज़रूर आइए महफिल उमराव जान में, आपका स्वागत। थैंक यू। दो ले ले। जी, हम राजू हिरवानी, बेसिकली आशीष डोनाल्ड। बेसिकली महिमा मैम बताइए, आप यहाँ पे महफिल उमराव जान के लिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यही कि आई थिंक हमारे देश में लोग थिएटर को बहुत पसंद करते हैं और म्यूज़िकल्स
थिएटर में और उभर के आते हैं एंड सिंगिंग डांसिंग कल्चर है हमारा, तो म्यूज़िकल्स को बहुत पसंद करेंगे। फिल्मों में भी वी लव म्यूज़िकल्स, एवरी फिल्म इज़ अ म्यूज़िकल, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। राजेश एंड राजू, आई विश यू ऑल द बेस्ट and thank you very much for inviting me because I love watching theatre and I think it's going to be fantastic. तो मैम राजू सर और आशीष सर को कितने टाइम से जानती हैं? मैंने इनके बारे में सुना है बट पर्सनली तो अब जानी हूँ जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया और पूछा कि आप ये हमारा शो देखना चाहेंगी, सो आई सेड व्हाई नॉट। तो उन्होंने कहा अगर बहुत दूर भी हुआ आपके घर से तो देखना चाहेंगी। आई सेड यस ऑफ कोर्स, सो दे इनवाइटेड मी। नाम तो सुना है और इनका जो प्रोडक्शन है उनके लोगों को जानती हूँ और हमारे मेरे जो मैनेजर हैं वो भी इनके प्रोडक्शन में बहुत काम कर चुके हैं, तो बहुत सुना हुआ है इनके बारे में और इनका बहुत लंबे टाइम से चल रहा है कि इसको बनाएंगे, तो अब इनकी ड्रीम फुलफिल हुई है। जैसे कि मैम महफिल उमराव जान ये एक म्यूजिकल शो है और जिसमें क्लासिकल फॉर्म डांस फॉर्म यूज़ किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में? कहीं लोग इसको कम प्रेफरेंस देने लग गए, ऐसा लगता है? Yes, definitely, because so many other cultures से हमारा देश इन्फ्लुएंस हुआ है, हिप हॉप और बीच में डिस्को आया था एंड नाउ ऑल्सो देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल कॉल्ड बॉलीवुड। तो जो हमारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं लाइक कथक एंड भरतनाट्यम एंड ओडिसी एंड सो मेनी अदर्स, मणिपुरी, तो यस थोड़े दिनों के लिए ऐसा लगता है कि यस बिकॉज ऑफ बॉलीवुड पॉपुलर हो गए हैं दोज काइंड ऑफ थिंग्स एंड बट विद उमराव जान यू हैव ग्रेट म्यूज़िक और फिर जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उसकी बहुत नीड है फॉर अ प्ले लाइक दिस। उसमें यू हैव टू हैव दैट अदाएँ जो एक क्लासिकल डांसर में होती हैं, तो आई एम होपिंग टू सी अ लॉट ऑफ क्लासिकल डांसर्स हियर। तो मैम जब हम बात करते हैं महफिल उमराव जान की, तो वो एक प्रॉपर हम मुजरा फॉर्म जो है वो हमारे माइंड में आता है उमराव जान के नाम से, तो क्या आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं? यस एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होगा, अदाएँ होंगी और क्योंकि उमराव जान एक फ़िल्म भी बन चुकी है और मतलब इतने जहन में है तो यू एक्सपेक्ट थोड़ा सा ड्रामा ऑल्सो, रोमांस ऑल्सो, वो सब भी एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।